टोटल अगर हम लोग मान के चले, व्यापारी और हमारे जितने कर्मचारी हैं दुकानों पे काम करने वाले और उनके परिवार और उनके मिलने जुलने वाले जिनकी रोज़ी रोटी इसी पे आश्रित है, वो मिला के लाखों परिवार बनेंगे और लाखों परिवार के लाखों लोग बनेंगे। और अगर जनप्रतिनिधि भी इसमें हमारा साथ नहीं देंगे तो हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम नोटा दबाएंगे और आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे किसी भी पार्टी के हो, हम नोटा का ही साथ देंगे। हम हर हाल में इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसको जीत के दिखाएंगे। पुल तो किसी कीमत पे नहीं बनेगा। मैं नदीम शमसी, समाज सेवा मंच से। उधर खाना हुआ ब्रिज का निर्माण कार्य बार फिर से बनाया जा रहा होगा, क्या कहना है इसको लेकर? तीसरी बार फिर दोबारा शुरुआत हुई है कि पुल बनेगा। इसको लेकर व्यापारी बहुत परेशान हैं और रोष में हैं। तो जहाँ तक है हर तरह के कदम उठाए जाएंगे, इसमें भूख हड़ताल हो या अनशन हो, सब कुछ किया जाएगा। परिवार को साथ में लेकर बैठा जाएगा अनशन पर, लेकिन पुल नहीं बनने दिया जाएगा। कि पुल बनने का जो डिज़ाइन को लेकर बात हो रही है कि बीच में उसमें पिलर नहीं आएंगे, साइडों से पिलर आएंगे या बीच में पिलर आएंगे, डिज़ाइन ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, तो पुल ही नहीं बनेगा। डिज़ाइन तो छोड़िए, बनाना है आपको अंडरपास बनाएं। हम लोग साथ में दें, व्यापारी सब साथ में हैं। अगर हमारी 10 दुकानें टूटती हैं तो हमें कोई परवाह नहीं, और 100 दुकानें टूटती हैं तो कोई परवाह नहीं है। अगर अंडरपास बनेगा, अंडरपास बनने में अगर दुकानें जैसे पहले भी आया था कि जर्जर होंगी, जो पुरानी इमारतें वो टूटेंगी, वो हमारी जिम्मेदारी है टूटने की, लेकिन अंडरपास बनाएं या फिर मेट्रो चलाएं। अनोखी चीज़ होगी मेट्रो, बरेली के लिए बहुत अनोखी चीज़ होगी। और जो जाम की समस्या बार बार कही जाती है, जाम की समस्या का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जाम की समस्या से अगर छुटकारा मिल जाता तो शामतगंज में भी छुटकारा मिलना चाहिए था ना। आज वहाँ वैसी के वैसी जाम है पुल बनने के बाद भी। वो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना है, तभी जाम सुधरेगा। जनप्रतिनिधियों से भी आप मिले हैं क्या? जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, बात भी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से हमारा ये कहना है अब जो हम कदम उठा रहे हैं उसमें हमें लिखित आश्वासन चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर वोट लेते हैं व्यापारियों का, कर्मचारियों का, परिवारों का, ठीक, तो वोट जब लेते हैं तो हमारा हक बनता है उनसे ये भी कहने का कि पुल नहीं बनने पे हमारा साथ दें और लिखित आश्वासन दें, क्योंकि मौखिक आश्वासन में वज़न कम होता है। नहीं, नुकसान होगा व्यापारियों को, और क्या होगा। 3-4 साल के लिए बिजनेस ठप हो जाएंगे। वैसे ही कोरोना के बाद अब तो खुले हैं दुकानें, काम दाम है नहीं वैसे ही, और तो रास्ता बंद हो जाएगा पुल का। क्या मांग करते हैं आपके शासन से? कोई और ऑप्शन देखें। यहाँ तो आप समझो कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं तो बिजनेस के उससे ही आ रहे हैं, लोग माल खरीदने आ रहे हैं। होलसेल मार्केट है सारी, कोई ये तो है नहीं क्रॉस वे है कि यहाँ से आपको देखेगा कि यहाँ से पार करने वाले लोग जो होंगे वो मुश्किल से 10% होंगे। बाकी सब तो मार्केट में आते हैं। कोई ज्वेलर मार्केट में आ रहा है, कोई कपड़े लेने आ रहा है। व्यापारियों की क्या अंडरपास बनवाने की मांग है? बिल्कुल है, हम तो कह रहे हैं और ऑप्शन देखें जो पॉसिबल हो। अंडरपास बन जाए तो बहुत बढ़िया है। जब दिल्ली है बनने के लिए क्या कहना है, क्या आप लोग? भैया यहाँ पर जितने समय तक काम होगा उतने समय तक रास्ता ही नहीं होगा। जब रास्ता नहीं होगा तो यहाँ पर कोई ग्राहक आएगा कहाँ से? जब ग्राहक आएगा जाएगा नहीं तो हम व्यापार किसकी चीज़ से करेंगे? अभी तक आप लोग जनप्रतिनिधियों से मिलकर ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सब कुछ सबके कानों में रुई पड़ी हुई है, लेकिन जो काम होना है वो करने में अपने उत्सुक है। एक कमला के पुल ना बने तो ज़्यादा ही अच्छा है। कोई ज़्यादा यहाँ पे जाम तो लगता नहीं है, ना कुछ ऐसा होता है, लेकिन बस व्यापारियों को फालतू में एक परेशान होना पड़ेगा और अपना व्यापार ख़त्म हो जाएगा उनका, व्यापारियों का। व्यापारी मांग उठा रहा है कि यहाँ अंडरपास का निर्माण करना चाहिए। अगर यहाँ पर अंडरपास तो बनना ही नहीं है, तो खाली मिली में एक अंडरपास कोई बन ही नहीं सकता। सरकार को ही मालूम है, जनता को ही मालूम है और व्यापारियों को ही मालूम है। तो यहाँ पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है क्या? वो कभी कभार है, जब कोई त्यौहार आता है तब कुछ होता है। वैसे तो रोड खाली पड़ जाती है। अब आप इस समय खुद ही देख रहे हैं रोड कितनी खाली पड़ी हुई है। रोजी रोटी आपकी चलती है? देखिए, रोजी रोटी तो वैसे भी नहीं चल रही पहले जैसे पहले चलती थी। अब उसके बाद इसका निर्माण शुरू होगा तो और बढ़ जाएगी। क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है, भाई देख लें इसको। अगर और कोई समस्या से समाधान हो जाए इससे
तो इस समस्या का समाधान हो जाए पुल के अलावा, वरना तो कितनी संख्या में इस रूट से व्यापार जुड़ा है? कितनी संख्या में व्यापारी हैं? 95% तो जुड़ा हुआ ही है लगभग इस मार्केट से बढ़कर। और किस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं अगर यहाँ पर निर्माण हुआ? देखिए, अगर निर्माण चला तो लगभग कम से कम 2 साल तो इसके लिए गए, वो तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया फिर तो ये मार्केट। अब बनने के बाद जो स्थिति होगी वो और पहले से बहुत बिगड़ेगी।